हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स रिसर्च नाइट टैरो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो मकर राशि वालों के लिए है, मतलब कि कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन। सो देखते हैं आप लोगों के नेक्स्ट 10 डेज कैसे जाने वाले हैं। नेक्स्ट 10 दिनों के अंदर आपका किस तरीके से जो है, क्या खास आपके साथ होगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है, किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या गुड न्यूज़ मिल रही है या फिर क्या चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, वो सब चीज़ें हमें देखने वाले हैं। ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट पे यहाँ पे बात ही होगी। सो बिना किस तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। सो गाइस, जब तक मैं कार्ड्स निकालूंगी आप लोग यूनिवर्स से प्रे करेंगे, उनसे बोलेंगे जो आए आपके लिए आए। सो यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए बता दीजिए, भविष्यवाणी दीजिए, सटीक भविष्यवाणी कि नेक्स्ट 10 डेज़ में मेरे व्यूअर्स के नेक्स्ट 10 डेज़ कैसे जाने वाले हैं, आने वाले 10 दिन कैसे जाएंगे। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, मकर राशि वालों के लिए बताइए। ओके, हमारे पास है नाइट ऑफ कॉइन। वन मोर कार्ड प्लीज़, वन मोर कार्ड प्लीज़। बहुत सारे कार्ड हैं, गिव मी वन कार्ड विद स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन, गिव मी वन कार्ड विद स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन प्लीज़ यूनिवर्स। हमारे पास है 7 ऑफ सॉर्ड। वन मोर कार्ड प्लीज़। हमारे पास है 2 ऑफ सॉर्ड। बॉटम से डेक से है 3 ऑफ कॉइन। सिर्फ कॉइन और सॉर्ड की एनर्जी आई है यहाँ पे। ठीक है, सो मकर राशि वाले मतलब कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन। सॉरी गाइस, आज थोड़ी सी नींद सी आ रही है, थक गई हूँ तो, लेकिन मुझे आपके लिए रीडिंग तो लाना ही था। थोड़ा सा एनर्जी डाउन हो रही है। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। सो मकर राशि वाले नेक्स्ट 10 डेज़ में मुझे सबसे पहले तो एक चीज़ दिखाई दे रही है, वो ये है कि आप लोगों को कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स होने वाले हैं। यहाँ पे कोई मनी की पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है और ये आएगा आपका कहीं थर्ड जगह से। मतलब कि आप ऑलरेडी जो काम करते हैं वहाँ से नहीं, बट आपको एक्स्ट्रा में ये कमाई होगी। मतलब अगर आप सोच रहे हैं ना आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से आपको कमाई चाहिए, या फिर आप जो काम करते हैं वहाँ से सैलरी में या वहाँ जॉब से कोई कमाई मिल जाए, तो ये वहाँ से नहीं है, ये है कोई एक्स्ट्रा जगह से, कोई अलग जगह से। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हम एग्ज़ाम्पल से समझ लेती हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक डॉक्टर हैं और आप अपना हॉस्पिटल है या आप अपने पेशेंट से कमाते हैं। ठीक है, आपका काम है अपने पेशेंट से इनकम निकालते हैं आप, लेकिन सडनली इस बीच में मतलब आप जो है पेशेंट को देखते हैं और ट्रीट करते हैं, मेडिसिन करते हैं, इलाज करते हैं और आप उस चीज़ से अपनी कमाई निकालते हैं। ठीक है, लेकिन सडनली आप लोगों को कोई ऐसा पेशेंट आ जाए जो आपसे दवाई ख़रीदने आ जाए। मतलब कि आप पेशेंट देख रहे थे लेकिन आपसे कोई आ गया कि मुझे ना ये दवाई चाहिए, और कॉन्सिडेंटली वो आपके पास अवेलेबल है, तो आपने क्या करा, पेशेंट देखने से हट के आपने अपनी दवाई भी बेच दी, तो आपको एक एक्स्ट्रा कमाई हो गई वहाँ से। तो इसी तरह का ही कुछ अपने ही प्रोफेशन में आपको इसी तरीके से कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट होने वाला है, और वो कोई थर्ड जगह से होगा। वो थर्ड जगह आपको कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, आपके प्रोफेशन से हटके हो सकता है, या फिर कोई ऐसी जगह से हो सकता है जहाँ पे आपने कभी पुराना इन्वेस्टमेंट किया होगा, या कोई बचा कुचा पैसा या किसी को उधार दिया हुआ पैसा भी आपको आ सकता है। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो बेनिफिट्स से आपको थोड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों की फाइनेंस के मामले में इस 10 दिनों के अंदर काफ़ी कंप्लीशंस होंगे। अगर आपको लगता था ना कि मुझे इतने समय के अंदर इतने मनी की नीड है, तो वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अब तक आप सब्र बना के बैठे थे कि इतना पैसा मेरे पे इस वक्त होना ज़रूरी है, तो वो आपको हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि इन 10 डेज़ में ना आपको कुछ रियलाइजेशन होंगे, और वो होंगे दूसरे लोगों को देख के। आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि कौन अपना है आपका, कौन नहीं है, कौन दोस्त है जो आपका हितकारी है, कौन दोस्त है जो आपका सिर्फ दोस्त होने का नौटंकी कर रहा है, बट एक्चुअल में वो है नहीं, आपके पीठ पीछे छुरा घोंपता है। तो इस तरीके के आपको रियलाइजेशंस होने वाले हैं। दूसरी चीज़, आप किसी ना किसी मसले से बाल बचेंगे। ओके, इन 10 दिनों के अंदर कुछ ऐसे मसले होंगे जिसमें आपको टारगेट होने ही वाले थे, बट आप बच जाएंगे, आप बाल बच जाएंगे। क्यों बच जाएंगे? क्योंकि आपके सामने कोई ऐसी शक्ति है जो आपकी तरफ जो है रक्षा कवच बना के बैठी हुई है, तो आप बच जाएंगे। और उसका रीज़न यही होगा, इसको गाइडेंस की तरफ ही लीजिए कि जितना हो सके अपने आप को, अपनी चीज़ों को किसी से ज़्यादा शेयर वेयर मत कीजिए, चाहे आपका कितना भी अच्छा दोस्त हो, कोई कितना भी हो, ज़्यादा किसी से शेयर वेयर मत करना। कोई इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसे पॉइंट्स है आपके जो आप तक रहने चाहिए, तो आप उसे अपने तक ही रखिए, चाहे बाद में बता दीजिएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मत बताइए। जितना हो सके आपको अपनी डिफेंसिव एनर्जी बनानी पड़ेगी, इसे गाइडेंस की तरह भी लीजिए। लेकिन इस 10 डेज़ में ना आप अपने पर्सनालिटी पे बहुत स्ट्रांगली वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी
आपको मसले भी सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उन सॉल्व में आपको कुछ रियलाइजेशन ये भी होंगे कि कौन आपका है कौन आपका नहीं है, उससे आपको थोड़ा दुख ज़रूर होगा, लेकिन ये आपके हित के लिए होगा। देखते हैं मकर राशि वालों के लिए ट्रू गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज टेल मी, मकर राशि वालों के लिए मुझे एग्जैक्ट गाइडेंस दे दीजिए। ट्रू गाइडेंस हमारे पास है शिज़ोफ्रेनिया, पॉसिबिलिटीज़, वन मोर कार्ड प्लीज़। चलो 2 आ गए, 3 आ गए, कैसे आ गए, चलो ले लेते हैं तो फिर। लेटिंग गो, राइटनेस, मोमेंट टू मोमेंट, ओके। इतना कार्ड निकाल नहीं रही थी, अपने आप निकल के आए हैं आपके सामने, ओके। सो गाइज यहाँ पे मुझे आपके लिए जो ट्रू गाइडेंस है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है कि आप लोगों को ना सबसे पहले चीज़ों को ना इग्नोर करके आगे बढ़ना सीखना पड़ेगा। आपको अपने अंदर कुछ ऐसी शक्तियों को जागृत करना पड़ेगा जो मूव ऑन की शक्तियाँ होती है, चीज़ों से आगे बढ़ना, लेटिंग गो करना, इग्नोर करना, जितना हो सके उतना कम ध्यान देना और अपने आप पे ज़्यादा ध्यान देना। थोड़े से अपने अंदर उस क्वालिटी को आप बनाइए, ठीक है। जितना आप दूसरों के मसले, दूसरों की चीज़ों को ज़्यादा सीरियस लेंगे, जितना ध्यान देंगे ना, उतना आपको हर्ट होगा, ठीक है। थोड़ा एक चीज़ और है, अपने आप को बिल्कुल ऐसा फील मत करना। हो सकता है इन 10 दिन में अपने आप को ऐसा फील करो कि यार मैं तो अकेले अकेले मेहनत करने लग रही हूँ, ये लग रहा हूँ, मुझसे कोई बात नहीं करता, या मुझे कोई नॉर्मल भी नहीं पूछता कि तुम्हारा क्या चल रहा है, कैसा सीन चल रहा है, या कोई मुझसे नॉर्मल तरीके से भी डिस्कशन नहीं करता, मुझे अकेले अकेले चीज़ें हैंडल करना पड़ता है। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा दुख ज़रूर हो सकता है, लेकिन मतलब ये सिचुएशन आपके आगे आ सकता है, लेकिन आपको इस चीज़ का बिल्कुल दुख नहीं करना। आपको अपनी दिमाग और अपनी गो विद द फ्लो वाली टेक्निक को अपना के चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप आगे लेते हुए चले जाना है, कहीं स्टक नहीं होना है, आगे बढ़ते चले जाना है। जितना पीछे मुड़ के देखेंगे ना कि कोई है मेरे साथ या नहीं है, तो आपको दुख होगा और आप वेट ही करते रह जाएंगे। अगर आप खड़े होकर वेट करेंगे ना कि रुक जाओ आगे बढ़ेंगे, पहले मेरे उस दोस्त को देखने दो कि मेरे साथ कोई है कि नहीं है, ऐसे करेंगे ना तो आप अपनी लाइफ में खुद ही लेट हो जाएंगे, ठीक है, कुछ भी करने से। तो आपको आगे बढ़ते रहना है, जो आपके साथ होगा वो आपको मिल जाएगा, अपने आप आ जाएगा आपके साथ, ठीक है। और जितना हो सके अपने मेंटल लेवल को स्ट्रॉन्ग रखिएगा, अपने मेंटल लेवल की थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। ये आपके लिए ट्रू गाइडेंस है। सो गाइस बताइएगा कैसे लगे आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।